अस्सलामुअलैकुम। 19 जून का हमारा एडिटोरियल है अनसर्टेनिटी इन पंजाब। इमरान खान के बेदखली के बाद जब से नई हुकूमत आई है, पंजाब की जो सूरत हाल है वो अनसर्टेन है, गैर यकीनी है। अब रिसेंटली क्या हुआ कि पंजाब असम्बली के जो स्पीकर हैं परवेज़ इलाही, वो बजट पास नहीं होने दे रहे थे। तो ऐसी सूरत में अपोजिशन ने गवर्नर से एक ऑर्डिनेंस पास करवाया। पंजाब के गवर्नर हैं सरफराज चीमा। उन्होंने उस ऑर्डिनेंस में जो स्पीकर की पावर्स हैं असम्बली को कॉल करने की या असम्बली का सेशन बुलाने की, सेशन को मुलतवी करने की जो पावर्स हैं, वो सारी पावर्स स्पीकर से लेके लॉ सेक्रेटरी को सौंप दी गई हैं। इस एडिटोरियल में हम वो कैब सीखेंगे और साथ में ये देखेंगे कि जो गवर्नर जनरल का ये ऑर्डिनेंस है, इसकी कोई कानूनी हैसियत है या नहीं। While a healthy amount of rain in Lahore and other Punjab cities during the last couple of days, कहता है कि पिछले चंद दिनों से पंजाब के दूसरे शहरों में और लाहौर में बारिश की बहुत ज़्यादा मिकदार ने ब्रोक द अनप्रेसिडेंटेड हीट वेव, जो एक बेमिसाल गर्मी की लहर चल रही थी, उसको तोड़ दिया बारिश ने। डेट हैड बीन इन्वेलपिंग द प्रोविंस फॉर द पास्ट सेवरल वीक्स, जो कि पिछले कई हफ्तों से सूबे को अपने जो है वो लपेट में ले रही थी। पॉलिटिकल टेम्परेचर्स कीप सर्जिंग, तो कहता है कि जबकि बारिश ने जो गर्मी की लहर थी उसको तो तोड़ दिया, लेकिन जो सियासी दर्जा हरारत है उसमें इजाफा जारी है या उसमें इजाफा हो रहा है। विद द ऑनगोइंग क्राइसिस शोइंग नो साइंस ऑफ अबैटिंग, जो ये हमारे क्राइसिस चल रहे हैं इनमें कमी का जो है वो कोई साइन नज़र नहीं आ रहा। मोर लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल कॉम्प्लिकेशंस आर इमर्जिंग बाय द डे, कहता है कि आए दिन जो कानूनी और आइनी पेचीदगियां हैं उनमें इजाफा हो रहा है। As the fledgling Hamza Shehbaz government struggles to find its footing in uncertain conditions, क्योंकि जो ये न्यू कमर हमजा शहबाज गवर्नमेंट है ये कोशिश कर रही है गैर यकीनी हालात में, अनसर्टन कंडीशंस में अपने पाँव जमाने की। A report in this newspaper yesterday raised doubts over the legal status of the ordinance, जो ऑर्डिनेंस इशू किया गया पंजाब गवर्नर की जानिब से। इस न्यूज़पेपर में एक रिपोर्ट ने कहता है कि उस पर शक व शुबहात जो है वो उठाए, बिकॉज इट वॉज प्रोमलगेटेड व्हेन द प्रोविंशियल असेंबली वाज स्टिल इन सेशन, क्योंकि ये ऑर्डिनेंस उस वक़्त इशू किया गया जब जो सूबाई असम्बली है वो सेशन में थी। क्योंकि हमने देखा है कि आर्टिकल 189 है जो कॉन्स्टिट्यूशन का, वो प्रेसिडेंट को पावर देता है कि प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस जो है वो इशू कर सकता है, लेकिन प्रेसिडेंट भी तब ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है जब असम्बली जो हमारी नेशनल असम्बली है वो सेशन में ना हो। और पंजाब गवर्नर के पास भी यही पावर है कि जब प्रोविंशियल असम्बली, जब सूबाई असम्बली पावर में नहीं है, सेशन में नहीं है, तो ऐसी सूरत में गवर्नर जो है वो ऑर्डिनेंस पास करेगा। लेकिन वो कहता है कि ये उस पर डाउट्स उठाए गए थे उस ऑर्डिनेंस की कानूनी हैसियत पे कि गवर्नर जनरल ने जो ये ऑर्डिनेंस पास किया है, ऐसी सूरत में जब असम्बली सेशन में है तो इसकी क्या कानूनी हैसियत है। अभी ऑर्डिनेंस में क्या हुआ है, द ऑर्डिनेंस टुक अवे द स्पीकर्स पावर्स टू कॉल और प्रोरोग्यू अ सेशन, कि इस ऑर्डिनेंस ने स्पीकर की जो पावर है असम्बली के सेशन को बुलाने की, असम्बली के सेशन को ख़त्म करने की, उसको स्पीकर से ले लिया। एंड प्लेस द असम्बली अंडर द लॉ सेक्रेटरी, और असम्बली को लॉ सेक्रेटरी के अंडर दे दिया गया। इट वॉज इशूड, ये ऑर्डिनेंस इशू किया गया आफ्टर स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही ड्राइवन बाय पॉलिटिकल रिवालरी स्टार्ट द प्रेजेंटेशन ऑफ नेक्स्ट ईयर बजट फॉर 2 कंसेक्यूटिव डेज। अब वो कहता है कि ये ऑर्डिनेंस इशू किया गया जब परवेज़ इलाही ने 2 रोज़ से जो है वो कहता है कि लगातार 2 दिन उन्होंने अगले साल का जो बजट है उसके पेशकश को, उसकी प्रेजेंटेशन को डिले रखा, सियासी दुश्मनी की वजह से, पॉलिटिकल रिवालरी की वजह से। तो कहता है कि उसके बाद ये ऑर्डिनेंस इशू किया गया। पुटिंग द गवर्नमेंट इन अ स्पॉट, तो ऐसी सूरत में पुटिंग समवन इन अ स्पॉट यहाँ पे फ्रेज़ है जिसका मतलब होता है कि किसी को सख्त जो है वो इक़दामात उठाने पे मजबूर कर देना। तो कहते हैं कि ऐसे उन्होंने हुकूमत को जो है वो ये कदम उठाने पे मजबूर किया। इफ़ द अपोजिशन पीटीआई एंड पीएमएलक्यू चैलेंज इट इन कोर्ट, अगर जो अपोजिशन पीटीआई और पीएमएलक्यू है वो इसको कोर्ट में चैलेंज करती है, एज दे आर प्लानिंग टू डू, जैसा कि वो प्लानिंग भी कर रहे हैं इसको कोर्ट में चैलेंज करने का। एंड इफ़ इट इज़ फाउंड टू नॉट हैव द लॉस बैकिंग,
और अगर इस ऑर्डिनेंस को कानून की जो है वो हमायत हासिल नहीं होती, द ऑर्डिनेंस कैंसिलेशन कुड इनवैलिडेट ऑल एक्शंस, तो फिर इस ऑर्डिनेंस की जो कैंसिलेशन है वो उन तमाम इकदामात को कल अदम करार दे सकती है। अब वो कौन से इकदामात हैं? इंक्लूडिंग द समनिंग ऑफ अ न्यू सेशन बाय द लॉ सेक्रेटरी की जानिब से नए सेशन का बुलाया जाना, एंड द बजट प्रेजेंटेशन एंड पासेज अंडर इट, और उस सेशन में बजट को पेश करना और बजट का जो है वो पास हो जाना। तो कहते हैं कि ये सारे जो एक्शंस हैं ये कल अदम करार दिए जा सकते हैं, इनवैलिडेट जो है वो इनको डिक्लेयर किया जा सकता है। क्रिएटिंग येट एन अदर क्राइसिस, तो इससे एक नया बहरान जो है वो क्रिएट हो जाएगा। That the law secretary had started using his new powers as a custodian of the house, क्योंकि जो लॉ सेक्रेटरी थे उन्होंने अपनी जो नई ताकत थी उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था हाउस के असेंबली के कस्टोडियन के तौर पे। इवन बिफोर द ऑर्डिनेंस प्रोमलगेशन वाज नोटिफाइड मेज लीगल मैटर्स फॉर द गवर्नमेंट वर्ड्स, तो कहता है क्योंकि इस ऑर्डिनेंस की जो प्रोमलगेशन हुई थी, ये जो ऑर्डिनेंस इन्होंने इशू किया था, इसने जो लीगल मैटर्स है, जो कानूनी मामला थे, उनको गवर्नमेंट के लिए मज़ीद वर्स मज़ीद बदतर जो है वो कर दिया था। अब इसी दौरान क्या हो रहा है कि जो PMLN लेड रूलिंग कोलियन है, ये जो हुक्मरान इत्तेहाद है नून लीग की ज़ेर क़यादत, और PTI PMLQ कंबाइंड, जो PTI और PMLQ यानी कि जो अपोजिशन का इत्तेहाद है, आर कंडक्टिंग सेपरेट सेशंस, वो जो है वो सेपरेट सेशंस जो है वो कंडक्ट कर रहे हैं विद लिटिल क्लैरिटी, और इसमें कोई वजाहत नहीं है एज टू विच वन इज़ अकॉर्डिंग टू लॉ, कि कौन सा सेशन यानी कि किन के सेशन जो है वो कानून के मुताबिक हैं। That the opposition has made the country's political heartland, अब वो कहता है कि ऑपोजिशन ने जो मुल्क का जो सियासी मरकज़ है, कॉमास लगा के उसने बताया है कौन सा सियासी मरकज़, पंजाब। तो कहता है कि ऑपोजिशन ने मुल्क के जो सियासी मरकज़ पंजाब को क्या किया है, द सेंटर ऑफ इट्स वार विद द रूलिंग कोलियन, इन्होंने हुक्मरान इत्तेहाद के साथ इसको जंग का मरकज़ बना दिया है ऑपोजिशन ने, विच केम टू पावर। अब रूलिंग कोलियन उसने कहा है कि ये कौन है, उसने कॉमास लगा के बताया है कि ये वो इत्तेहाद है जो कि इक़्तिदार में आया आफ्टर आउस्टिंग इमरान खान, इमरान खान को बेदखल करने के बाद। आउस्टिंग का मतलब होता है बेदखल कर देना। थ्रू अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इन अप्रैल, अप्रैल में कल अदम एतमाद वोट के ज़रिए इमरान खान को बेदखल करने के बाद जो इत्तेहाद हुकूमत में आया, इनके उन्होंने और अपोजिशन ने पंजाब को क्या किया है, जो कि मुल्क का सियासी मरकज़ है, इसको सेंटर ऑफ वार यानी कि जंग का मरकज़ बना दिया है। तो ये कहता है कि अंडरस्टैंडेबल है, काबिल फ़हम है। Political control of Pakistan's most populous province is crucial for both rivals, कहता है कि जो ये पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा आबादी वाला सूबा है, इसका सियासी कंट्रोल जो है वो बहुत अहम है, क्रूशल है दोनों दुश्मनों के लिए। फॉर डिसाइडिंग द टाइमिंग ऑफ द नेक्स्ट जनरल इलेक्शंस, जो अगले आम इंतखाबात होने हैं उनका वक्त मुकर्रर करने के लिए, एंड विनिंग दैम, और उन इलेक्शंस को जीतने के लिए इस सूबे में जो सियासी कंट्रोल है वो बहुत ज़्यादा अहम है दोनों पार्टीज़ के लिए। नो वंडर, इसमें कोई शक नहीं है, कोई ताजुब नहीं है। द ओपोजिशन इज़ यूजिंग एवरी ट्रिक अप इट्स स्लीव, के ओपोजिशन जो है वो अप इट्स स्लीव यहाँ पे फ्रेज़ है जो कि तब यूज़ किया जाता है जब आपके पास प्लान्स होते हैं लेकिन आप उनको जो है वो सामने नहीं लाते, यानी कि जब ज़रूरत पड़ी तो इस्तेमाल कर लिया। तो कहता है कि इसमें कोई ताजुब नहीं है कि ओपोजिशन हर ट्रिक का जो है वो सीक्रेटली इस्तेमाल कर रही है। अप इट्स स्लीव आप कह सकते हैं सीक्रेटली जो है वो प्लान्स को इम्प्लीमेंट करना। अब ये किस लिए कर रही है? टू फ्रस्ट्रेट द रूलिंग कोलियन, जो हुक्मरान इत्तेहाद है उसको फ्रस्ट्रेट करने के लिए, प्रेशरिंग इट इनटू मेकिंग मिस्टेक्स, और उनको उन पे दबाव डाल रही है कि वो गलतियां करें। द प्रेजेंटेशन ऑफ नेक्स्ट ईयर बजट वाज अ मेजर चैलेंज फॉर द हमजा शहबाज गवर्नमेंट, कहता है कि हमजा शहबाज गवर्नमेंट के लिए अगले साल का बजट पेश करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। And the speaker used every ruse to prevent the finance minister to make his budget speech, और स्पीकर ने क्या किया है, उन्होंने हर हरबा हर तरीका इस्तेमाल किया है वज़ीरे ख़जाना को, फाइनेंस मिनिस्टर को अपनी बजट स्पीच करने से रोकने के लिए। The political fortunes of both sides in the province depend on the outcome of July 7 by-elections, जो बाई इलेक्शंस होने हैं 17 जुलाई को ऑन 20 प्रोविंशियल सीट्स अक्रॉस द प्रोविंस।
पूरे सूबे में 20 सूबाई सीटों पे जो इलेक्शंस होने हैं 17 जुलाई को। कहता है कि ये जो पॉलिटिकल फॉर्चून है दोनों पार्टीज़ का, जो सियासी किस्मत है दोनों पार्टीज़ की, वो उन इलेक्शंस के रिजल्ट पे डिपेंड करती है। एज द रिजल्ट्स विल डिटरमिन, क्योंकि वो जो नताइज होंगे बाय इलेक्शंस के 20 सीट्स पे, वो डिटरमिन करेंगे विच साइड होल्ड्स अ सिंपल मेजोरिटी ऑफ 186 मेंबर्स इन द फुल हाउस, कि कौन सी साइड है जो सिंपल मेजोरिटी होल्ड करती है, यानी कि 186 मेंबर्स किस पार्टी के हैं पूरे जो है वो इस हाउस में, प्रोविंशियल असेंबली में। द ओपोजिशन मस्ट विन एटलीस्ट 15 सीट्स। कहता है कि जो ऑपोजिशन है यानी कि जो पीटीआई पीएमएलक्यू है, इसको कम से कम 15 सीट्स जो है वो जीतने की ज़रूरत है टू रिकैप्चर पावर इन द प्रोविंस फ्रॉम द पीएमएलएन एंड इट्स पार्टनर्स। नून लीग और इसके जो पार्टनर्स हैं, इत्तेहादी हैं, उनसे ताकत को दोबारा हासिल करने के लिए ओपोजिशन को कम से कम 15 सीटें जो है वो जीतने की ज़रूरत है। इफ़ इट फेल्स टू मस्टर द रिक्वायर्ड नंबर्स, अगर ये जो रिक्वायर्ड नंबर है 15 सीट्स हैं, इनको कलेक्ट करने में नाकाम हो जाती है ओपोजिशन, इट विल लाइकली कीप लुकिंग फॉर वेज एंड मीन्स टू क्रिएट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। तो फिर ये क्या करेगी, ये सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने के तरीक़ों की जानिब देखेगी एंड मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर द कोलिजन, और ये जो इत्तेहाद है इसके लिए मुश्किल कर देगी टू फोकस ऑन गवर्निंग इफ़ेक्टिवली, जो हुक्मरानी है उसको मौसर तरीके से चलाने के लिए, हुक्मरानी को मौसर तरीके से फोकस करने पे ये जो है वो डिफ़िकल्टीज़ क्रिएट करेगी इत्तेहाद के लिए। ये कोलिजन गवर्नमेंट, इसको इत्तेहादी हुकूमत बार बार इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बहुत सी पार्टीज़ ने मिल के मुत्तहिद हुए वो लोग, और उन्होंने जो पीटीआई की हुकूमत थी उसको जो है वो ख़त्म किया, तो इसलिए इनको इत्तेहादी हुकूमत कहा जा रहा है। ये था हमारा एडिटोरियल। आप एटलीस्ट 5 वर्ड्स के सेंटेंसेस कमेंट सेक्शन में लिखें, क्योंकि जब तक लिखेंगे नहीं आएगा नहीं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एडिटोरियल के साथ मिलेंगे, और इसके अलावा आप अपनी सजेशंस भी दे सकते हैं कि इसमें हमें क्या जो है वो बेहतरी लानी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।